हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद मी। चलिए अब समझते हैं एनर्जी शीट ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिली, टोटल एनर्जी हमें कितनी मिली, टोटल हमें एनर्जी कितनी मिली और कहाँ कहाँ से मिली। पहले जानेंगे स्टेप्स। इसमें एटीपी कितना मिला, इसमें FADH2 यानी NH2 कितना मिला और टोटल कितनी एटीपी हमारे पास आई। तो पहला स्टेप तो हम जानते ही हैं, क्या है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में टोटल हमें कितनी एटीपी मिलती है? टोटल हमें 2 एटीपी मिलती है। ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी मिलती है और 2 NADH मिलता है। टोटल 2 NADH मिलता है। एक NADH2 से टोटल 2 NADH2 मिलता है। एक NADH2 से हम जानते हैं 3 ATP मिलती है, तो 2 से टोटल 6 ATP। और टोटल कितना हो गया तब यहाँ पे? 8 ATP। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में हमें कोई भी एटीपी नहीं मिलती है, हमें मिलता है NADH2। हमें ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमें 2 पायरुविक एसिड मिलती है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है। और जब एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में जाता है तो एक NADH देता है। तो फिर जब दो पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में जाएगा तो हमें 2 NADH मिलेगा, NADH2 मिलेगा। मीन्स अभी 6 ATP। मीन्स यहाँ टोटल हो जाएगा इसका लिंक रिएक्शन का 6 ATP। फिर आता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में हमें जब लिंक रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट था हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम है। एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से हमें एक एसिटिल कोएंजाइम मिलता है, तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से हमें 2 एसिटिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल मिलता है। और जब 2 एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है तो क्रेब्स साइकिल 2 बार घूमती है। और एक बार क्रेब्स साइकिल जब घूमती है तब हमें एक ATP मिलता है। एक GTP सही है, एक ATP मिलता है। तो जब 2 बार क्रेब्स साइकिल घूमेगी तो हमें 2 ATP मिलेगा। अब बात करें NADH2 और FADH2 की, तो जब साइकिल एक बार घूमती है क्रेब्स साइकिल तो हमें 3 NADH2 मिलता है। और जब 2 बार घूमेगी तो हमें टोटल 6 NADH2 मिलेगा। 6 NADH2। एक NADH2 से 3 ATP, तो 6 से टोटल 18 ATP मिलेगा। और FADH2 जब एक बार क्रेब्स साइकिल घूमेगी तो एक FADH2, 2 बार घूमेगी तो 2 FADH2। एक FADH2 से 2 ATP, 2 से टोटल 4 ATP। अब टोटल करते हैं क्रेब्स साइकिल का, तो हमें मिला 18 ATP NADH2 से, 4 ATP FADH2 से, मीन्स 22, और 2 ATP इधर 24 ATP। ग्लाइकोलिसिस से 8 ATP, लिंक रिएक्शन से 6 ATP, क्रेब्स साइकिल से 24 ATP। अगर आपको जानना है कि ग्लाइकोलिसिस में ATP कहाँ कहाँ मिला, लिंक रिएक्शन में कहाँ मिला और क्रेब्स साइकिल में कहाँ मिला, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, तो टोटल हमारे पास आएगा 24, 6, 30 और 8, 38 ATP। टोटल 38 ATP। लेकिन हमें मिलता कितना है? 36 ATP। 36 ATP मिलता है।
क्यों? ये 2 ATP कहाँ खर्च हो गया भाई? देखिए, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कि ये जो 2 NH2 बना है ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। और बाकी के प्रोसेस कहाँ चल रहे हैं? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनको भी कहाँ जाना पड़ेगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो NADH2 होता है, NADH2 मिल जाएगा कहाँ पे? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है NADH2 के लिए इम्परमिएबल होती है, मतलब ये अंदर नहीं जा सकता है। तो इसको एक्टिवली भेजने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो ये जो 2 एनर्जी है इस्तेमाल हो जाती है NADH2 को अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए। मीन्स नोट कर लीजिए, 2 ATP utilize for movement of NADH2 from cytoplasm to matrix of mitochondria। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ, अभी तक हमने ग्लूकोज लिया था एरोबिक एक्सप्रेशन का, और जिसमें हमने ग्लूकोज लिया था। कुछ अदर सबस्ट्रेट हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है। तो वो कैसे कहाँ यूज़ होंगे, ये चीज़ हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।